दोस्तों पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में काफी ज्यादा चढ़ाव उतार आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर चिंतित थे। अगर दोस्तों आप इस शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार से बचना चाहते हो तो आपके लिए आर्बिट्राज फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस फंड के माध्यम से आप शेयर मार्केट की अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा सकते हो और जिससे आप अपने लिए एक अच्छा फंड भी बना सकते हो। अगर दोस्तों आप भी शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा उठाना चाहते हो तो आर्बिट्राज फंड के बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं। आर्बिट्राज फंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं और दोस्तों इन फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बाकी फंड से अलग होती है। दोस्तों आर्बिट्राज फंड कैश और फ्यूचर मार्केट का प्राइस डिफरेंस देखकर ही आपको रिटर्न देता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है दो से ज्यादा मार्केट का प्राइस डिफरेंस देखकर बेनिफिट उठाना। जब भी दोस्तों शेयर मार्केट में कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में डिफरेंस होता है तब उसी डिफरेंस के आधार पर आर्बिट्राज फंड अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों आर्बिट्राज फंड के माध्यम से 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है और बाकी बची हुई 35% इन्वेस्टमेंट डेप्ट में होती है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होती है। और दोस्तों इसी वजह से इन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आर्बिट्राज फंड का मेन उद्देश्य ये होता है कि मार्केट की अनस्टेबिलिटी से फायदा उठाना, खासकर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। साल 2024 में आर्बिट्राज फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। 2024 में इस फंड ने 2016 से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब इस फंड ने अब तक एवरेज 8% का रिटर्न दिया है। दोस्तों जब फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ता है तब आर्बिट्राज फंड को अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और दोस्तों यही कारण है कि जिसकी वजह से आर्बिट्राज फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों आर्बिट्राज फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता चला जा रहा है। भारत में आर्बिट्राज फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.96 लाख करोड़ का हो चुका है, यानी 2023 के मुकाबले 46% से बढ़ चुका है। और दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा लोग आर्बिट्राज फंड में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों लोग आर्बिट्राज फंड को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आर्बिट्राज फंड कैसे काम करते हैं। आर्बिट्राज फंड फ्यूचर कैश और फ्यूचर ऑप्शन के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी कंपनी के एक शेयर की प्राइस कैश सेगमेंट में 100 रुपए है और फ्यूचर सेगमेंट में 105 रुपए है, तो आर्बिट्राज फंड मैनेजर इस शेयर को 100 रुपए में खरीदते हैं और फिर उसे फ्यूचर मार्केट में 105 रुपए की प्राइस पर सेल कर देते हैं और इस तरह से एक शेयर पर 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। और दोस्तों इसी प्रोसेस को आर्बिट्राज कहा जाता है, जहाँ पर फंड मैनेजर प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों आर्बिट्राज फंड में निवेश करने से पहले आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क होता है। मान लीजिए अगर फ्यूचर मार्केट में प्राइस बढ़ने के बजाय अगर गिर जाती है तो दोस्तों आपको आर्बिट्राज फंड में नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप आर्बिट्राज फंड में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर टैक्स के रूल भी अप्लाई होते हैं। अगर दोस्तों आप अपने आर्बिट्राज फंड को 1 साल से पहले सेल कर देते हो तो यहाँ पर आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप अपने आर्बिट्राज फंड को 1 साल के बाद सेल करते हो तो यहाँ पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए है तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। इसी के साथ दोस्तों आर्बिट्राज फंड से आपको जो भी डिविडेंड मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। दोस्तों आर्बिट्राज फंड में टैक्स इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आते हैं। आर्बिट्राज फंड उन इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप आर्बिट्राज फंड में निवेश करना चाहते हो तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।